हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल पर। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की क्लास नंबर है 3। 5 क्लासेस में आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर थर थर कांपेगा। जब भी कोई प्रश्न आएगा वो कहेगा बस इसके पल्ले ना पड़े जिसने ये क्लासेस करी हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2 क्लास हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ चुके हैं और 2 क्लास को पहले हमने थ्योरी बेसिस पे पढ़ाया है। लगभग मान के चलिए कि 2 क्लासेस जो 2 घंटे की हुई हैं उसमें 1 घंटे थ्योरी चली है और 1 घंटे क्वेश्चन चले हैं। क्योंकि बिना थ्योरी पढ़ाए क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आता है ना। क्योंकि क्वेश्चन तो उनके लिए है जिनको बिल्कुल कंप्यूटर रटा हुआ है, उनके लिए क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग 20 से 22 मिनट थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने, पिछली क्लास में हम लोगों ने लगभग 40 मिनट तक थ्योरी पढ़ी थी और 20 मिनट में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। तो मेमोरी वाला चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था। तो तीसरे चैप्टर पर हम लोग आ गए थे और तीसरा चैप्टर हम लोग का क्या था? मेमोरी, है ना। तो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं पहले। थोड़ा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं और रिकैप लेने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। शुरुआती क्लास में हमने आपको बताया था कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। जो कंप्यूटर को हम लोग कमांड या आदेश देते हैं उसे हम लोग कहते हैं निर्देश, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड द ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, है ना। तो जो कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं या आदेश देते हैं उन कमांड को हम लोग कहते हैं निर्देश, इंस्ट्रक्शन। और निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्राम का समूह, है ना, जो स्पेशल प्रोग्राम का समूह है, विशिष्ट प्रोग्रामों का समूह है, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद हमने सीपीयू के बारे में बताया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, इसका अन्य नाम माइक्रो प्रोसेसर है। सीपीयू की 3 यूनिट होती हैं, एएलयू, है ना, और कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होती है मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। कंट्रोल यूनिट एएलयू और मेमोरी यूनिट के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। मेमोरी यूनिट के बारे में हम लोग को पढ़ना था, है ना। हमने आपको प्राइमरी मेमोरी बता दिया था कि मेमोरी में कौन सी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है और कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है। दूसरा क्वेश्चन पेपर पूछा गया था कि डेटा को और किस नाम से जानते हैं, तो रॉ फैक्ट के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोगों ने यहां पर पढ़े थे। कंप्यूटर के 3 टाइप्स हमने आपको बताए थे, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जिसमें हम लोग प्रेशर, जो स्टेशन वगैरह मिल जाते हैं आपको, है ना, तो तापमान नापना हो, दाब मापना हो, इन सब के लिए एनालॉग कंप्यूटर होता है। घर घर में रह रहा है डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों की क्वालिटी होती है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल ने। और कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? एनालॉग है, डिजिटल है कि हाइब्रिड है? तो आंसर विल बी डिजिटल कंप्यूटर, है ना। कैलकुलेटर का एग्जांपल किसका होगा? डिजिटल का। इसके बाद हमने आकार के हिसाब से कंप्यूटर के प्रकार बताए थे, है ना, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। मेन फ्रेम को हम लोग बिग आयरन के नाम से जानते हैं। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में सीडैक पुणे के द्वारा बनाया गया, परम 8000, परम 8000। इसके बाद सीडैक का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके बाद कंप्यूटर का थोड़ा सा हम लोगों ने इतिहास पे चर्चा करी थी। कंप्यूटर के इतिहास में हमने बताया था कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। बहुत बार पेपर में आया, वीआईपी प्रश्न में रखा जाएगा। इसके बाद फर्स्ट सेकंड जनरेशन की बारे में बात करेंगे। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आपका आईसी, चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई और पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई। वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है। इसके बाद वीएलएसआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका आविष्कार जेसी किल्बी ने किया था और इस पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है, यानी अर्धचालक की परत चढ़ी होती है। इसके बाद हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म पूछा था, पहली पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? पंच कार्ड का। दूसरी पीढ़ी में मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? मैग्नेटिक डिस्क का। ठीक है। इसके बाद माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मोचली और हना आर्कट ने बनाया था, एनियाक नाम का। एनियाक का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, डगलस एंजलबर्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आज तीसरी क्लास है ना, और आप फिर से पहली और दूसरी क्लास रिपीट करेंगे क्या? हाँ, रिकैप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उससे मेमोरी थोड़ी सी ताज़ा हो जाती है। 5 से 10 मिनट रिकैप लेंगे, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। बात समझ में आ रही है? रिकैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है पिछली क्लासों का। इसके बाद कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया। पास्कल दाब की भी इकाई है। ईमेल के जनक रे टॉमरलियन है। इसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पे पहली क्लास करने के बाद क्वेश्चन करने शुरू किए थे। पहली क्लास करने के बाद हम लोगों ने फिर क्वेश्चन करे थे और क्वेश्चन करने के बाद फिर दूसरी क्लास के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी क्लास में हमने आपको क्या बताया था, यही देखते हैं। दूसरी क्लास में हमने आपको क्या क्या थ्योरी पढ़ाई थी इसके बारे में समझते हैं। दूसरी क्लास में थ्योरी क्या पढ़ाई थी इसको समझते हैं। कहाँ है भाई दूसरी क्लास की थ्योरी?
ये है दूसरी क्लास। ठीक है, दूसरी क्लास में हमने आपको सीपीयू के बारे में फिर पढ़ाया था कि एसएमपीएस से स्टार्ट किया था। सीपीयू में जो पावर सप्लाई होती है कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट को सप्लाई देने के लिए, पावर सप्लाई देने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत होती है, पावर सप्लाई कहते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाई अल्टरनेट करंट को लो वोल्टेज के डायरेक्ट करंट में बदल देता है, इसलिए एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई या स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसके बाद हमने आपको, है ना, ये हो गया था हम लोग का। फिर हम लोगों ने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को समझा था। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर, जॉयस्टिक, डिजिटाइजर, है ना, डिजिटाइजर, लाइट पेन, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोफोन कैसे डिवाइस है, तो आपने कहा था इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हमने आपको बताया था स्कैनर के बारे में, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। इसके बाद इंपॉर्टेंट था आउटपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं, है ना। इनपुट डिवाइस के अन्य उदाहरण में देखिए, जैसे लिखा है ना माइकर, देखिए समझिएगा, ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ये इनपुट डिवाइस के क्या है मेरे भाई? उदाहरण है। माइकर, है ना, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, बात समझ आ रही है, ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बैंकों में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले जो माइकर होता है उसका नाम क्या होता है? देखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में फुल फॉर्म पेपर में पूछा जाता है, और जब फुल फॉर्म पेपर में पूछा जाएगा, अगर इनपुट डिवाइस के उदाहरण में देखा जाए तो ये मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो एक काम कीजिए, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, है ना, MICR इनपुट डिवाइस। जैसे MICR इनपुट डिवाइस डालेंगे ना, वैसे ही ये आ जाएगा मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि MICR का फुल फॉर्म क्या है, ये सिस्टम या ये पद्धति क्या कहलाती है, तो तब आपका आंसर अलग हो जाएगा। अब इसी के कुछ फुल फॉर्म आपको बता रहे हैं, इसी के कुछ हम आपको फुल फॉर्म बता रहे हैं। जैसे हमने यहां कह दिया मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, मैंने क्या कहा? कार्ड रीडर, है ना। लेकिन जब आपका MICR का फुल फॉर्म पूछेगा कि MICR का फुल फॉर्म बताइए, तो वहां पर देगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर, बात समझ में आ रही है। तब आपको देगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, क्या देगा? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन देगा, बात समझ में आ रही है। तब यहां पर करेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। जब इनपुट डिवाइस के उदाहरण की बात करेंगे, कौन कौन सी डिवाइस की बात करेंगे, तो ये डिवाइस में ये रीडर आएगा, सब में रीडर आएगा। लेकिन जब आपसे अकेले में पूछेगा कि बताइए, है ना, कि बताइए आपसे, जैसे BCR है, तो BCR का फुल फॉर्म तो बार कोड रीडर ही रहेगा, इसमें रिकॉग्निशन नहीं लगाना है। लेकिन OMR और OCR, इन दोनों में आपको यहां पर रिकॉग्निशन लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा जब ऐसे पूछेगा, वरना पेपर आपका गलत हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपसे OMR पूछे, सिर्फ OMR का फुल फॉर्म, तब आप बताएंगे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, याद रखिएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, और तब आपका आंसर आएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस में, और सिस्टम पूछा जाएगा तो रिकॉग्निशन। उसी प्रकार से OCR भी याद रखिएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, बात समझ में आ रही है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। BCR का वही याद रखना है आपको, बार कोड रीडर। BCR में रिकॉग्निशन मत कीजिएगा, BCR दोनों में सेम है, बार कोड रीडर, इसको रिकॉग्निशन करने की कोई जरूरत हमको नहीं है, ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज, ठीक है। चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आई। तो यहां पर ये बेसिक बातें हैं। हो सकता है कि आगे आप जब पेपर में लगाएं क्वेश्चन, तो आप कह रहे हैं सर आपने तो कुछ और बताया था, यहां पर कुछ और दिया गया है, इसलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया है। डिवाइस का पूछेगा तब रीडर लगाना है, डिवाइस ना पूछे तब रिकॉग्निशन लगाना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा होता है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, है ना, ये स्पीच सिंथेसाइजर, ये सब होता है। तो मॉनिटर में हमने आपको बताया पीढ़ी के हिसाब से सबसे पहले CRT आया था, CRT के बाद LCD का ही उन्नत रूप था TFT, फिर आया LED। तो CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, और इसी को हम लोग टेलीविजन में जब यूज करते हैं तो कहते हैं क्या? पिक्चर ट्यूब। और टीवी का आविष्कार किया था JL बेयर्ड ने। टीवी का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर्ड ने किया था, याद रखना है आपको। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। TFT का फुल फॉर्म होता है
थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसके बाद एलसीडी का उन्नत रूप है ये। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। फिर प्रिंटर की बात की जाए तो प्रिंटर दो प्रकार के हमने आपको बताया था, इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो कागज पर चोट करते, खट खट, जैसे टाइपराइटर होता था ना, खट खट चोट करके कागज पर टाइप करते थे। लेकिन नॉन इंपैक्ट क्या होते हैं, है ना, बिना कागज को स्पर्श किए, है ना, स्याही के फुहारों के रूप में जब छपाई होती है तो उसको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर के 3 उदाहरण याद कर लीजिएगा, डॉट मैट्रिक, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण इंकजेट प्रिंटर, चेन प्रिंटर, है ना, इसके बाद आपका लेजर प्रिंटर, ये सब आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था मेमोरी, ये तीसरा चैप्टर होता है कंप्यूटर का, मेमोरी। मेमोरी आप जानते हैं जहां पे डाटा स्टोर कर सके, रीड कर सके, राइट कर सके, डिलीट कर सके, है ना, ये सब चीजें जितनी बार चाहे उतनी बार उसका प्रयोग कर सकें। तो यहां पर कंप्यूटर मेमोरी की बात की जाए तो कंप्यूटर मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाएगा, एक होगी प्राइमरी मेमोरी और एक होगी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका रजिस्टर मेमोरी आ जाएगी, कैश मेमोरी आ जाएगी और रैम आ जाएगी। रजिस्टर, कैश और रैम, है ना, और रोम भी इसी में देख लेंगे हम लोग, है ना। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इसमें आपका देखेंगे सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में याद रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी में रजिस्टर मेमोरी भी होती है, रजिस्टर मेमोरी भी होती है ना। इसके बाद कैश मेमोरी भी होती है, कैश मेमोरी भी होती है। याद रखना है आपको, सबसे छोटी और सबसे तेज कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी, है ना। डेटा कम स्टोर कर सकते हो इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत तेज होती है। कैश मेमोरी क्या होती है, सीपीयू सीधे डेटा का एक्सेस रैम से उठाता है ना, तो उसको ज्यादा टाइम लग जाता है। तो रैम और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी होती है। जो भी आप सर्च करेंगे, जो भी आप टाइप करेंगे, एक बार आपने टाइप कर दिया वो जाके कैश मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। अगली बार जब आपको कंप्यूटर में कुछ यूज करना पड़ेगा तो गूगल पे बस एस दबाएंगे, अगर आपने एस से कोई वेबसाइट पहले से डाल रखी होगी तो सीधे आपको शो कर देगा भैया यही चाहिए, तो आप कह देंगे हाँ। आप कभी पासवर्ड सेव कर देंगे तो रैम से जाके वो कैश मेमोरी में सेव हो जाएगा, फिर अगली बार आपको वो बार बार पासवर्ड नहीं पूछेगा, आपने क्लिक किया, यस किया, सीधे लॉगिन हो गया, ऐसा वाला, है ना। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम, रैम की मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, अस्थायी होती है। जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक रैम काम कर रही है, कंप्यूटर चलना बंद, रैम की जो मेमोरी होती है वो सब डिलीट हो जाती है। रोम क्या होती है, इसमें एक बार डेटा स्टोर कर देंगे फिर इसके बाद ये स्थायी हो जाएगा, इसको आप मिटा नहीं सकते हैं, याद रखना है आपको, इसलिए रीड ओनली मेमोरी है। जैसे बायोस की जो सेटिंग होती है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको सब लिख के आता होगा, ये करके लिख के आता होगा ना, जिसको आप मिटा नहीं सकते, वो सब आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है। फिर रैम के हमने आपको 2 प्रकार बताए थे, एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या होती है, एस रैम में क्या होता है, डेटा कम स्टोर कर सकते हैं। एस रैम पावर सप्लाई थोड़ी सी कम लेती है ना, और थोड़ी सी तेज होती है, इसमें फ्लिप फ्लॉप होता है, इसलिए एस रैम में जो होती है वो आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, पावर सप्लाई ये ज्यादा लेती है और थोड़ा सा, है ना, ये धीमे काम करती है ना। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। आज का चैप्टर होगा सेकेंडरी मेमोरी। आज मैं आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताऊंगा और सेकेंडरी मेमोरी के बताने के बाद आज हम लोग बाइनरी नंबर खेलेंगे, बाइनरी और डेसिमल नंबर पर चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आज के लगाए गए हैं। देखिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमने आपको बताया था ये अस्थायी होती है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है, डेटा दिख रहा है, जैसे कंप्यूटर बंद डेटा समाप्त हो जाता है। अगर आपको डेटा रखना है रैम का तो आपको सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेकेंडरी मेमोरी आपकी बहुत सारी होती है, पेन ड्राइव हो सकती है, एसडीडी हो सकती है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकती है, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। इसके बाद रैम 2 प्रकार की बताई थी, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम और इसका होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम की स्पीड क्या होती है, देखो स्टैटिक रैम में क्या क्या बताया था, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, डेटा कम होल्ड करती है, स्पीड तेज होती है, पावर कम लेती है। इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, डायनेमिक रैम में क्या होगा, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, डेटा ज्यादा होल्ड करती है, स्पीड कम होती है और पावर सप्लाई भी ज्यादा लेती है। ये डी रैम हो गया। फिर आते हैं रोम में, रीड ओनली मेमोरी है। इसमें प्रोग्रामर एक बार प्रोग्राम सेट कर देगा, इसके बाद आप उसको मिटा नहीं सकते, बस पढ़ सकते हैं, इसलिए रीड ओनली है ना। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है, एक बार डाटा या प्रोग्राम डाल देने पर रीड कर सकते हैं, है ना, रीराइट या डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसे बायोस प्रोग्राम जो होता है वो आपका रोम में ही सेट किया जाता है। उसी प्रकार रोम के प्रकार बताए थे कि रोम की 3 प्रकार आप याद कर लीजिए, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, है ना। प्रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, इरेजेबल लिखा हुआ है ना, यानी इस मेमोरी में अल्ट्रावायलेट रेज किरणों का प्रयोग करके इस मेमोरी को, डेटा को डिलीट किया जा सकता है। उसी प्रकार से ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज करने पर भी, है ना, जिस मेमोरी का डेटा डिलीट किया जा सकता है उसे कहते हैं ई प्रोम। तो बस फुल फॉर्म आपको याद रखना था, ई प्रोम का एंड प्रोम का, है ना। रोम का भी फुल फॉर्म आपको पेपर में पूछा गया है। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी